नमस्ते। फाइटो रेमेडिएशन या पेड़ पौधों के द्वारा पानी की सफाई, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जैसे ये एक नदी है, आप देखिए नदी में बहुत सारी वनस्पतियां उगी हुई हैं, अलग अलग तरह की घासें उगी हुई हैं, अलग अलग तरह के पौधे उगे हुए हैं। ये नदी में क्यों है? क्या काम है इनका नदी में? आप जानते हैं कि भाई धरती पर जितनी गंदगी है सब बहती हुई पानी में आती है। अब पानी में गंदगी को साफ कौन करेगा? प्रकृति में ये काम ये जलीय वनस्पतियां करती हैं, ये जलीय घासें करती हैं। पानी इनके बीच से होकर बहता है तो पानी के अंदर जो इंप्योरिटीज हैं, जो प्रदूषक हैं, चाहे वो हैवी मेटल्स हो, चाहे वो जो बायोलॉजिकल इंप्योरिटी है जैसे सीवेज है या और दूसरे तरह का जो अपशिष्ट है, इसकी सफाई का काम ये वनस्पतियां ही करती हैं। इनमें से कई सारी ऐसी वनस्पतियां हैं जो इस काम को बहुत ही बेहतर तरीके से करती हैं। अभी अंकुश जी बताएंगे कि कौन कौन से पौधे हैं जो इस फाइटो रेमेडिएशन के प्रोसेस में अहम हैं, खासकर इस उत्तर प्रदेश के तराई के एरिया में। मैं जहां बैठा हूं ये टेढ़ी नदी है, तो टेढ़ी नदी में जो पौधे हैं अभी हम आपको बता रहे हैं। नदी में जो पानी की सफाई होती है प्राकृतिक रूप से, जिसे फाइटो रेमेडिएशन कहा जाता है, उसमें कई सारे पौधे हैं। उसमें से जैसे एक पौधा है, जैसे एक घास है जिसे नरकुल कहते हैं। उसके अलावा उसका वैज्ञानिक नाम फ्रैगमेटिस खारखा है। उसके अलावा आपका हाथी घास है, टाइफा अंगुस्टिफोलिया। उसके अलावा आपका खस है जिसे वेटिवर जिजियोनॉइड कहते हैं। और उसके अलावा एक ये पौधा है, इसे एलिगेटर वीट कहते हैं। ये है तो बाहर का, पर ये नेचुरलाइज हो गया है यहाँ पे। तो ये जो पौधे हैं कई तरीके से पानी को साफ़ करते हैं। कुछ इसमें से हैवी मेटल्स को, जो भी भारी जो आर्सेनिक पदार्थ हैं, उनको खींच लेते हैं। इसके अलावा कई और भी कई बहुत सारी जो हैं जो और केमिकल्स को, जो भी केमिकल वगैरह हैं, उनको खींच लेते हैं। कई तरीके से इस तरीके से सफाई करते हैं। और इनकी जड़ें भी जो इनकी पत्तियां हैं, जड़ें हैं, वो भी बहते हुए जो भी गंदगी है आजकल, जैसे प्लास्टिक है वगैरह वगैरह, भी इसमें फंस जाती हैं। और एक आपका जाल का भी काम करते हैं ये। ऐसे ही अलग अलग नदियों में अलग अलग तरह के पौधे हैं जो नदी में सफाई का काम करते हैं। तो अगर नदी को बचाना है, अगर नदी को प्रदूषित होने से बचाना है, तो उनके नदियों के जो ये पौधे हैं इनको बचाना भी बहुत ज़रूरी है। यही नदी को साफ करते हैं। नदी में वनस्पतियों के अलावा जो नदी के जीव जंतु हैं वो भी नदी की सफाई करते हैं। जैसे एक कहावत है, कछुआ जहां जहां रहता है पानी साफ वहां बहता है। क्यों? क्योंकि कछुए जो हैं वो नदी में वही काम करते हैं जो गिद्ध जमीन पे करता है। कछुए नदी के जो मृत अवशेष हैं उनको खाकर नदी की सफाई करते हैं। कछुए दो तरह के होते हैं, एक मांसाहारी कछुए, एक शाकाहारी कछुए। मांसाहारी कछुए मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं, उस तरीके से नदी साफ करते हैं। शाकाहारी कछुए जो मृत वनस्पतियां हैं उनको खाकर नदी की सफाई करते हैं। लेकिन चाहे कछुओं के द्वारा नदी की सफाई हो, चाहे मछलियों के द्वारा नदी की सफाई हो, या फिर कई तरह के जैसे ड्रैगन फ्लाइज कई तरह की पाई जाती हैं जो नदी के ऊपर तैर रहे अंडों को, मच्छर या दूसरे उनके अंडों को, लार्वा को खाती हैं, वो भी नदी की सफाई करती हैं। तो इन सब के जीवन का आधार असल में ये जलीय वनस्पतियां ही हैं, क्योंकि वनस्पतियां ही जो हमारी खाद्य श्रृंखला में उत्पादक होती हैं। तो इसलिए जो जलीय जैव तंत्र है उसमें ये वनस्पतियां और दूसरे जो तमाम जीव जंतु हैं, कछुए हैं, मछलियां हैं, कीट पतंगे हैं, वे सब मिलकर नदी जैव तंत्र की सफाई करते हैं। मेढक बहुत ज़्यादा पाए जाते थे पहले, आज ना के बराबर बच्चे हैं। उनका भी बड़ा योगदान रहा है नदियों में, तालाबों में सफाई करने में। तो हमें इन जलीय वनस्पतियों का, इन जीव जंतुओं का संरक्षण करना चाहिए, उनको बचाना चाहिए। अगर हम नदी को साफ रखना चाहते हैं, नदी में प्रदूषण को रोकना चाहते हैं। हालांकि कुछ ऐसी प्रजातियां भी आ गई हैं जो आक्रांता प्रजातियां हैं, जो
इस पूरे जैव तंत्र को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, नष्ट करती हैं। जैसे जलकुंभी, वाटर हाइसेंथ, वो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का पौधा है, उसको यहाँ पर ज़बरदस्ती ले आया गया। वो नदी के लिए अच्छा नहीं है, उसको ज़रूर हमको निकालना चाहिए। पर यहाँ की जो नेटिव वनस्पतियाँ हैं उनको हमको बचाने की आवश्यकता है, कछुओं को बचाने की आवश्यकता है, मछलियों को बचाने की आवश्यकता है, मेढक को बचाने की आवश्यकता है, पूरे जीवन को बचाने की आवश्यकता है। तभी तो नदी बचेगी, तभी तो हमको साफ पानी मिलेगा, तभी तो हम जीवित रह पाएंगे। धन्यवाद।